साथियों नमस्कार। आर के राव न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं आज पशुपालन विज्ञान के गायों की नस्लों से जुड़े हुए सामान्य सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्तमान में जेट 2020 ICR BHU LSA व अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गोवंश की नस्लों से जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप हो जाइए तैयार। अब हम इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। गायों की प्रमुख नस्लों की बात करते हैं तो गायों की नस्लों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक देसी नस्लें इंडियन ब्रीड्स और एक विदेशी नस्लें एक्जोटिक ब्रीड्स। देसी नस्लों में दूध देने वाली नस्लें जिनको मिल्च ब्रीड के नाम से जाना जाता है, जो सिंधी, साहिवाल, गीर, देवनी व राठी प्रमुख हैं, तथा दूसरा प्रकार दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं जिनमें ड्यूल पर्पज कहते हैं, थारपारकर, हरियाणा कॉन्करेज, निमाड़ी, अंगोल, मेवाती जिसका कोसी उपनाम है, कृष्णा, डांगी, तथा तीसरा प्रकार है भारवाई नस्लों का ड्राफ्ट जिनमें होलीकर, अमृत महल, मालवी, नागौरी और खिल्लेरी प्रमुख हैं। इसी प्रकार विदेशी नस्लों की बात करें तो ब्राउन स्विस, जर्सी, रेडेन, होलिस्टीन फ्रीजियन प्रमुख हैं। संकर नस्लें जो हमारे यहाँ है वो प्रमुख हैं कर्ण स्विस व कर्ण फ्रीज। ये दोनों नस्लें संकर नस्लें हैं तथा ये NDRI करनाल द्वारा विकसित की गई है। इसी के अलावा मिनिएचर नस्ल पाई जाती है जो केरल में पाई जाती है तथा छोटे आकार के कारण इसको वेचूर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं। हम आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में सभी प्रकार की नस्लों के चित्र भी दिखा रहे हैं। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम विस्तार से चर्चा इन नस्लों की। सबसे पहले हम करते हैं गिर नस्ल की बात। तो इसका उपनाम काठियावाड़ी व देशांत तथा रेंडी के नाम से जाना जाता है। उद्गम सौराष्ट्र, गिर वन, काठियावाड़, गुजरात में माना गया है। राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी तथा झालावाड़ में ये नस्ल पाई जाती है। दूध प्रयोजनीय नस्ल हैं। 1200 से 1800 लीटर प्रति ब्यांत व वसा की मात्रा 4.5% दूध में पाई जाती है। प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। इसी के साथ पहचान माथा चौड़ा, विशेष रूप से उभरा हुआ, लंबी लटकते हुए पत्तीनुमा कान इसके होते हैं। अब बात करते हैं थारपारकर नस्ल का। इसका उपनाम थारी, उजली, मालानी, सिंधी के नाम से जानते हैं। उद्गम स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थारपारकर का क्षेत्र है। राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसका दूध उत्पादन है 1500 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत व प्रजनन केंद्र सूरतगढ़, गंगानगर में स्थित हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल में पाई जाती है। इसी प्रकार तीसरी जो हम नस्ल की बात कर रहे हैं वो है राठी। इसको कामधेनु उपनाम से जाना जाता है। ये नस्ल बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। ये रेड, सिंधी व साहिवाल के संकरण से विकसित की गई हैं। ये दुधारू नस्ल हैं। दूध 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत देती हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल में पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र नौहर, हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। आइए इसके अलावा और भी कई नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें प्रमुख है मालवी नस्ल। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मंदसौर, रतलाम व उज्जैन जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ में पाई जाती है। बैल बोझा ढोने व हल जोतने के लिए अच्छे माने जाते हैं तथा इसका प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ में है। इसकी पहचान यह है कि नुकीले सींग होते हैं, माथे से निकलकर आगे की दिशा में बढ़े हुए और मजबूत होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नागौरी नस्ल की। यह है नागौर, अजमेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। इसका उद्भव नागौर का सुवाड़क क्षेत्र माना जाता है। इसके बैल अपनी तेज गति के कारण प्रसिद्ध है। ये राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं मेवाती, जिसका उपनाम है कोसी। उद्गम स्थल है अलवर व भरतपुर तथा मथुरा, गुड़गांव के बीच का क्षेत्र। बैल भार ढोने व हल चलाने के अच्छे होते हैं। दूध प्रति ब्यांत 700 से 900 लीटर तक देती है। गर्दन ऊपर उठी हुई तथा रंग सफ़ेद, थूथन काले रंग का होता है। इसका प्रजनन केंद्र अलवर जिले में है। अब बात करते हैं कांकरेज, जिसका उपनाम बनियार। उद्गम कच्छ रण के दक्षिण पूर्व क्षेत्र। राजस्थान में पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर भारत की सर्वाधिक भारी
नस्ल कॉन्करेज हैं। प्रजनन केंद्र चौहटन बाड़मेर में स्थित हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल मानी जाती हैं। अगली व पिछली टांगों पर काले निशान होते हैं तथा यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के लिए, अच्छे अंक प्रतियोगी परीक्षाओं में हासिल करने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल RK राव न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम एक से बढ़कर एक वीडियो आपकी तैयारी के लिए हम ला सकें तथा आप अपना करियर निर्माण कर सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं साहिवाल नस्ल की, जिसका उपनाम है लोला। उद्गम है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। दूध 1300 से 2700 लीटर प्रति ब्यांत व वसा की मात्रा 4.3 से 6% तक होती है। सर्वाधिक दूध देसी गाय की नस्लों में तथा सर्वाधिक मीठा दूध इसी नस्ल की गाय का होता है। इसकी त्वचा बहुत लचीली होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जर्सी। उद्गम इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप समूह, ये विदेशी नस्ल है, दुधारू नस्ल है। 4000 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध प्राप्त होता है। वसा की मात्रा 5.5% होती है तथा ये विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा की मात्रा है। आयातित विदेशी नस्लों में इसका दूध सर्वाधिक वसा युक्त देसी नस्लों के संकरण के लिए उत्तम। दोनों आंखों के मध्य भाग में चेहरा तस्तरीनुमा, सींग छोटे वे ऊपर की ओर मुड़े हुए रहते हैं। जर्सी नस्ल की सबसे ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रजनन केंद्र बस्सी, जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार होलिस्टियन फ्रीजियन, उद्गम हॉलैंड, विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूध 6000 लीटर प्रति ब्यांत होता है। वसा की मात्रा 3 से 3.5% होती है। पशु का आकार विशाल तथा रंग काला व सफ़ेद होता है। इसकी मुख्य विशेषता मोटी व बड़ी आकार की बोन्स यानी हड्डी होती है। गाय की सबसे भारी नस्ल विश्व में होलिस्टियन फ्रीजियन मानी जाती है। इसी प्रकार रेड डेन नस्ल, जिसका उद्गम स्थल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो डेनमार्क हैं। दूध 5000 लीटर प्रति ब्यांत है तथा वसा की मात्रा 4% है। इसी प्रकार संकर नस्लें, जिनमें सवाल पूछा जाता है कि ये किन किन के क्रॉस से बनी हुई है, तो इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कर्ण स्विस की, ब्राउन स्विस का नर है, वह साहिवाल मादा के क्रॉस से ये नस्ल तैयार की गई है। इसी प्रकार कर्ण फ्रीज, ये होलिस्टियन फ्रीजियन तो नर है तथा थारपारकर मादा के क्रॉस से संकरण की गई है। इसी प्रकार ब्राउन स्विस केरल में 1963 में एंडो स्विस परियोजना में विकसित की गई नस्ल है। आइए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक से बढ़कर एक बेहतर वीडियो दे सकें, जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकें और अपना करियर का निर्माण कर सकें। इसी के साथ वर्तमान में लॉकडाउन के चलते सभी को शक्ति अनुसार गौ सेवा में भी योगदान देना चाहिए, जिससे हम गोवंश के पशु को बचा सकें और हम एक मानवता का संदेश देते हुए आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।